कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जहाँ पे बच्चे आउट से सामान बच्चों का लाने के लिए मतलब वहाँ का स्टाफ आता है, कोई भेजता भी नहीं है, ठीक है, कोई इतना देखता भी नहीं है, बट वहाँ पे देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू तो है ही इंडियंस की या इंटरनेशनल बच्चों की। सो इंटरनेट पे आपने कई वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे टॉप 3 बता रहा है, कोई टॉप 10 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो ये इस बेसिस पे होता है, कई लोग उसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाते हैं, कई लोग अपने प्रॉफिट के हिसाब से बनाते हैं और कई लोग मैनिपुलेट करने के लिए भी आजकल रैंकिंग करते हैं, ठीक है, विदाउट नोइंग अबाउट दैट यूनिवर्सिटी, विदाउट विजिटिंग द सिटी, वो लोग बनाते हैं। तो आज का मेरा जो वीडियो होने वाला है, हमेशा मैं बोलती थी कि मैंने रिसर्च कर रखी है 100%, तभी मैं आपको बता रही हूँ, बट अभी इस साल मैंने कई यूनिवर्सिटीज विजिट की है रिसेंटली, तो उसी के बेसिस पे मैं, चाहे वहाँ के कोई नेगेटिव पॉइंट हो, पॉजिटिव पॉइंट हो, जब यूनिवर्सिटी बता रही होगी तो उसके बारे में बताऊंगी। सो इसके बाद हम जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे बनाते हैं, हमेशा हम सिर्फ एक ही तरीके के ऑडियंस के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, तो हर प्रकार के ऑडियंस के लिए हमारी वीडियोस होता है। तो चाहे लो बजट में आप यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हो, चाहे आप मीडियम बजट में ढूंढ रहे हो, चाहे आप हायर बजट में ढूंढ रहे हो, तो सबको अपने लिए एक आध ना एक आध यूनिवर्सिटी ऐसी मिलने वाली है इस वीडियो में। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंटली मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, सारे पॉइंट समझने पड़ेंगे, उसके बाद यू आर फ्री टू टेक डिसीजन। देखिए, सबसे पहले मैं लो बजट के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द लोगों का बजट थोड़ा टाइट होता है, तो उसी के हिसाब से वो यूनिवर्सिटी चूज करते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 18 लाख वाली यूनिवर्सिटीज के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो उसमें आपकी किमरो स्टेट यूनिवर्सिटी आ जाती है, किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है, पेट्रोजावो स्टेट यूनिवर्सिटी आ जाती है, देन उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है। तो अभी हम इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। अगर किमो स्टेट की बात करें तो स्टेट मेडिकल की बात करना जरूरी है। तो बहुत से बच्चे पूछेंगे स्टेट मेडिकल को आपने क्यों नहीं लिस्ट में रखा। मैंने विजिट किया है वहां पे, ठीक है, बट वहां पे जब मैंने जनवरी में विजिट किया था तो देन आई गेट टू नो अबाउट वन थिंग कि स्टेट मेडिकल में हॉस्टल्स का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है। 12-13 किलोमीटर दूर हॉस्टल्स मिल रहे हैं बच्चों को। कुछ बच्चे प्रिविलेज थे कि उनको गवर्नमेंट मिल गया, बट कुछ बच्चे नहीं थे, तो वो लक फैक्टर था, वो कंसल्टेंसी उसमें मैटर नहीं करती, जो बच्चा पहले पहुंचा उसको मिल गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चे प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं, उसका जो फीस है वो 18,000 पर मंथ का है। तो वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसके बाद ट्रैवलिंग भी करना होता है एंड व्हाट नॉट। तो दैट्स वाई वो अभी नो मोर, मतलब 18 लाख के बजट में आएगी, ठीक है। वो एक मिड रेंज वाली यूनिवर्सिटी में हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका कॉस्टिंग बढ़ चुका है ऑब्वियसली। कोई भी बच्चा या कोई भी कंसल्टेंसी अगर आपको बोल रही है कि हमारे वहाँ आओगे तो हम गवर्नमेंट में करवा देंगे, इट इज नॉट द थिंग। बच्चे डरते किस चीज से थे पता है, कि WHO से अप्रूव नहीं है, कहीं हम इंडिया में जाए और हमें पता चले कि हमारी डिग्री वैलिड नहीं है, उसी चीज से डरा के बोला जाता है कि उधर शिफ्ट ऑन कर लो। तो आप मुझ पे ट्रस्ट मत करो, आप किसी स्टूडेंट पे ट्रस्ट मत करो, किसी कंसल्टेंट पे ट्रस्ट मत करो, बट आप एम्बेसी पे ट्रस्ट कर सकते हो, राइट। तो ये जो मैं आपके स्क्रीन पे लगा रही हूँ, आप ये पढ़ सकते हो ईमेल, एंड आप खुद एम्बेसी को ईमेल भी करके देख सकते हो, सो दैट आपके मन में कोई डाउट ही ना रह जाए। एम्बेसी जब खुद बोल रही है कि देर इज नो इशू, तो फिर कोई इशू नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। सेकेंडली इसके बारे में ये भी बोला जाता है कि यहाँ पे टीचर्स जो है वो बहुत ज्यादा लाइबल नहीं है, उनको इंग्लिश नहीं आते, तो ये सरासर झूठ है, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन बेस्ट तरीके से प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी कई ऐसे यूनिवर्सिटीज से बेस्ट है जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपको रूम के अंदर ही टॉयलेट, बाथरूम, एवरीथिंग, मतलब आपको फैसिलिटीज मिल रही है, ठीक है, और सब कुछ इन कैंपस। के बाद हम आते हैं किरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। इसके बारे में एज सच अभी कोई र्यूमर्स तो मैंने सुनी नहीं है अभी तक, बट हाँ एक चीज में मुझे लगा वहां पे जाने के बाद, मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये चीज पे थोड़ा बोलना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग वॉज कि कई ऐसे कंसल्टेंट यूट्यूब पे क्लेम करते हैं और हमें लगने भी लगता है कि इनके सच में चार्जेस कम है, बट एट दैट टाइम मैं जब वहां गई तो मुझे उसकी रियलिटी एक पता चली कि कम बजट इंडिया में बता के बुलाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे हिडन ओटीसी होता है, वो पे करना होता है, और उसके बाद भी कई ऐसे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जिनके वो पे नहीं करते हैं और आपको खुद से पे करना पड़ता है। तो जो वो बजट बताते हैं उससे ट्रिपल चौपल ही आपका लग जाता है। तो इट इज बेटर कि एक ट्रांसपेरेंट जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो कंसल्टेंसी, उससे आप वहाँ एडमिशन लो, ठीक है। सेकेंड थिंग मुझे यहाँ पे जो दिक्कत लगी है, कई बच्चों ने इस साल उस पर वीडियोस बनाया और वॉट एवर, बट उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा गलत पोर्ट्रे करी है, ठीक है।
क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अनएथिकली चीज़ें करी गई है वहाँ पे हॉस्टल में बच्चों से बात करने के बाद, और बाकी भी जगह बात करने के बाद खुल के मैं बात नहीं करना चाहूँगी इस टॉपिक पे, क्योंकि अगर मैंने उन चीज़ों को पॉइंट आउट किया तो आई नो वो उन तक रीच आउट करेंगे बच्चों को और उनको तंग करेंगे। सो लेट इट बी। बट हाँ, ये चीज़ें हुई है। ठीक है, तो चूज़ वाइसर कंसल्टेंसी, यहाँ पे मैं बस यही चीज़ बोलना चाहूँगी। उसके बाद हम अगर बात करें पेट्रोसाव स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो इसमें मुझे लगता है बात करने की ज़रूरत है। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सीट्स है, ठीक है? और स्पेसिफिक बच्चे जाते हैं। बस एक चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ ही कंसल्टेंसीज़ इंडिया में ऐसी है, मतलब 4-5 ही कंसल्टेंसीज़ है जो आपका एडमिशन करवा सकती है, उसके अलावा कोई नहीं करवा सकता वहाँ पे। बट आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हर कंसल्टेंट अपने ऑफ़िस में हर यूनिवर्सिटी का ब्रोशर लेके बैठता है। बोलता है हम तो करवा देंगे, वो अगर वो करवा रहे तो हम इतने बजट में करवाएँगे। और लास्ट में वो आपको बोलेंगे कि वहाँ पे सीट फुल हो चुके हैं और वहाँ पे कुछ इश्यू आ गया व्हाटएवर, और आपको बोलेंगे ये अभी आपके पास ऑप्शन है। तो उस टाइम पे आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होगा एक्सेप्ट कि वहाँ आप मतलब उस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लो जो वो बता रहे हैं। ठीक है? तो इससे थोड़ा बच के, ठीक है? उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर लास्टली हम बात करें इस बजट रेंज में, तो देखिए इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर यूनिवर्सिटी जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रमोट कर रखा है। बट यहाँ पे अगर आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो एक और यूनिवर्सिटी अपने साथ ऑप्शन में रखो, एंड दैट शुड नॉट बी नॉर्थ कोकैशन। नॉर्थ कोकैशन से मुझे बस एक ही प्रॉब्लम, एक नहीं कई प्रॉब्लम है, वहाँ पे कनेक्टिविटी इशू है, इंटरनल वॉर चीज़ें मतलब सही नहीं है, एजुकेशन वाइज एफएमजी का पासिंग परसेंटेज गलत बताया जाता है, उसके बाद भी इन लोगों की जो बेस्ट मिस फैसिलिटीज है वो ऐसी है, उराल में ऐसी है तो वहां पे भी ऐसी होगी, तो हम कैसे ट्रस्ट करें भाई कि खाना खाने से ही बच्चों को चिकन पॉक्स के वैक्सीन लगाने तक का मतलब नौबत आ रहा है, तो हम क्या बोले। और ये चीज मैंने नहीं बोली, यहाँ के कॉप्स ने बोली। अगर ये आपको वीडियोस चाहिए तो मेरे पास पूरे रखे हुए यू कैन सी, और ये इंटरनेट पे भी कहीं ना कहीं आपको दिखे जाएंगे वीडियोस, तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंसी आपके साथ ये सारी चीजें कर रही है, तो आप क्या क्या देख के कर रहे हो। यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, स्कॉलरशिप ना मिलती है, बस बोला जाता है, चिल्लाया जाता है, चीखा जाता है, अनएथिकली काम किए जाता है। सो प्लीज डू नॉट फॉल इन ट्रैप। ठीक है? मुझे कोई भी काम कर रहा है, मैंने आज तक बोला, चाहे स्टूडेंट काम कर रहा है, चाहे कंसल्टेंट काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बस प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि झूठ बोल के मत करो, सच बता दो। ठीक है? तो अगर उस तरीके से होता तो मैं कभी इसमें इंटरप्ट भी नहीं करती, बट उस तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है? तो वो रीज़न है। कोई और यूनिवर्सिटी देख सकते हो, उसके अलावा भी कई ऑप्शंस आपके पास है। उराल का जब पॉइंट उठाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत बेस्ट एजुकेशन है जो बाकी कहीं नहीं मिलेगा। वो चीज़ गलत है। जो अगली मैंने जो ऊपर आपको 3 यूनिवर्सिटी बताई है उसमें भी उसी लेवल का एजुकेशन मिलता है जितना आपको उराल में मिलता है। इवन दो ये लोग केमोरोव के बारे में ये बोल रहे थे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है बट मैं बता देती हूँ कि केमोरोव में ट्रांसलेटर्स मतलब आपके लिए ट्रांसलेट करते हैं। तो मेरे पास कई ऐसे मैसेजेस आए हैं, कई मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी ऑलरेडी नहीं शो करना चाहूँगी। उसमें ये है कि दीदी यहाँ पे भी सिर्फ़ स्लाइड पढ़ी जाती है। सिर्फ़ उतना पढ़ के हो जाता है, एंड देन हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड देन एग्ज़ाम ली जाती है। तो भई क्या बेस्ट है? मुझे ये बताओ। आप यूनिवर्सिटी में सिर्फ़ आ रहे हो अपना डिग्री कंप्लीट करने के लिए। एक हद तक आपको इंडिया में भी पढ़ाया जाता है, यहाँ पे भी पढ़ाया जाता है, उसके बाद से आपको खुद ही पढ़ना है। तो ये चीज़ अपने माइंड में डाल के आना आप। ठीक है? बहुत झूठे एक्सपेक्टेशंस लेके मत आना प्लीज़। उसके बाद अभी हम बात करते हैं 25 लाख के बजट वाले यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो इसमें तोमो स्टेट यूनिवर्सिटी को हम रखते हैं, ठीक है? इसमें क्रास्नोयार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है, इसमें आपकी ओरियल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है, ठीक है? तो इनके बारे में जब हम बात करें, तो मैं बता दूँ कि अगर हम तोम्बो स्टेट की बात करें तो इसके बारे में आपने साल सुना होगा कि बच्चे इंडिया चले गए, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करा पाए, क्या कॉन्ट्रैक्टर की गलती थी, क्या यूनिवर्सिटी की गलती थी या स्टूडेंट्स की खुद की गलती थी? तो आंसर इज़ किसी की गलती नहीं थी, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ तो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगले साल से इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन आने वाले हैं। तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन हुई, कई यूनिवर्सिटीज़ में हुई, तो हम लोग को हाइलाइट कर दिया गया, बट और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ये सिचुएशन हुई कि बच्चों के पास इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन नहीं थे, उस वजह से बच्चों को वापस जाना पड़ा, फिर से इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन का वेट कर रहे हैं, उसके बाद वो आए हैं, ठीक है? उसकी चीज़ सॉर्ट आउट पूरे रशिया में हो चुकी है, तो तम्बोव में भी हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तोम्बोव के अगर मैं बेनिफिट बताऊँ तो यहाँ बैचेस पास आउट है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद भी तोम्बोव एक्सपीरियंस वाइज़ भी
बहुत अच्छी है, ठीक है? कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा हाइली प्रमोट करते हैं अपने आप को। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है, यहाँ के टीचर्स भी काफ़ी कोऑपरेट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो मैंने हमेशा बोला है इट इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरा भाई पढ़ता है वहाँ पे, ठीक है? इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी जहाँ पे क्लेम नहीं करा जाता सिर्फ़ कि 20% स्कॉलरशिप मिलती है, रियली मिलती है। और वो चीज़ पेरेंट्स को क्लियर हो चुकी है पिछले साल के, तो अगर आप किसी भी पेरेंट को जानते हो तो उससे कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि मीटिंग हुई थी अभी करंटली यूनिवर्सिटी ने खुद ने रखी थी, किसी कॉन्ट्रैक्टर का वहाँ पे कोई मतलब कोई हाथ नहीं है कि भाई वो मतलब मीटिंग कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट कंडक्ट करा रहा है, मीटिंग खुद यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराई थी। और पेरेंट्स मीटिंग पे ये बोला गया था कि जिन भी बच्चों का क्रेडिट अच्छा है प्लस अदर करिकुलम में और व्हाटएवर उनका अच्छा खासा बन रहा है, तो अगले साल उनको ऑटोमेटिकली 20% स्कॉलरशिप और व्हाटएवर दे डिजर्व उनको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये खुद यूनिवर्सिटी बोल रही है, उसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी 80 सीटें भर जानी है, खत्म बात। ठीक है, यहीं पे। और अभी हम लेते हैं ओरियल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। ओरियल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इसमें भी बैचेस पास आउट है कहीं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 साल आपको प्राइवेट हॉस्टल में रहना होता है, 3 साल के बाद आपको गवर्नमेंट मिलता है, और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। तो देखो, कई बच्चे यहाँ पे क्लेम करते हैं कि हमारे वहाँ आओगे तो गवर्नमेंट मिल जाएगा, बट वो झूठ है। आपको प्राइवेट में ही रहना है, बट ये मिड रेंज वाली यूनिवर्सिटी है, चाहे आप प्राइवेट हॉस्टल में भी रह रहे हो, तब भी आपका खर्चा उतना ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी बच्चे आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, तो उनके वाया प्लीज़ एडमिशन मत कराओ, अगर उनमें वर्क एथिक्स आपको नहीं दिख रहे हैं तो। जब भी आप किसी स्टूडेंट से एडमिशन करवाते हो, तो देखो अब इस चीज़ पे हम लोग ये नहीं कर सकते कि कराते नहीं है बच्चे, करवा रहे हैं यार। बहुत साल से करा रहे हैं, अभी शुरू नहीं हुआ है ये ट्रेंड। बट एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो यहाँ पे कि उनका कुछ ना कुछ कंपनी है बैकएंड में जो भी उनके ऊपर है, वो रजिस्टर्ड हो, प्लस वो आपको प्रॉपर स्लिप प्रोवाइड कर रहे हो, जितना भी आप मनी उनको दे रहे हो, उसके बाद भी वो आपसे कोई एफिडेविट या कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवा रहे हो रिगार्डिंग मनी, जो भी वो आपसे लेने वाले हैं और सर्विसेज इन एक्सचेंज देने वाले हैं। तो आप क्लियर रहोगे अपने माइंड में कि जो बोला वही लिया जा रहा है। फिर बाद में चल के ये नहीं होना चाहिए आई एम योर सीनियर, ये दिस दैट ब्ला ब्ला, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अभी हम आते हैं हाईएस्ट बजट वाली यूनिवर्सिटीज पे। तो हाईएस्ट बजट में ना कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप जाओगे तो वो वर्थ फॉर मनी है, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है वो जो ट्राई पार्टी वाली है, जहाँ पे प्रॉपरली आपको प्रकाश नहीं दिया जाता, बस हाई बजट पोर्ट्रे कर दिया जाता है, बट होता नहीं है। अब ये ट्राई पार्टी के बारे में तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है भाई, तो आप जाके देख लो, ठीक है, वो क्या होता है और प्रकाश क्या होता है वो भी आप जाके देख लो। ठीक है, बट इन शॉर्ट इंक्रीमेंट वाली फीस होती है हर साल। रशिया में 8% का स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट का रेट है, बट हर साल हर यूनिवर्सिटी में लगे ये भी जरूरी नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो उसमें पहली आती है नॉर्थ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में है। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, जहाँ जाके आपको लगेगा कि सच में हम कॉलेज लाइफ जीने आए हैं। जब मैं अभी रिसेंटली वहाँ पे विजिट किया तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मेरे पास पैसे होते और अगर मुझे नॉलेज होती कि हाँ ये भी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, तो मैं वो यूनिवर्सिटी ऐसी थी कि जो पुराने हॉलीवुड मूवीज में हम देखते थे, अभी वाली तो मूवीज में ऑब्वियसली नहीं दिखेगी आपको, बट देखते थे कि हाँ ऐसे कॉलेजेस होते हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ऐसे हॉस्टल्स होते हैं, तो काइंड ऑफ दैट, मतलब पूरा ड्रीम लगता है आपको। और सिटी भी इतनी खूबसूरत है कि भाई बहुत खूबसूरत है। उसके बाद भी यहाँ पे से ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, इंडियंस के लिए या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ साल यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहे थे, विच इज़ ट्रू पॉइंट। बट यहाँ पे जो आपके हाईएस्ट मतलब बैच आपको दिखेगी वो होगी थर्ड ईयर में, और बाय द टाइम जब आप एडमिशन ले रहे होगे तो वो फोर्थ ईयर में प्रमोट हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे प्रीवियस वाले भी बच्चे पढ़ रहे हैं, करंट वाले भी बच्चे पढ़ रहे हैं। बट अगर आपके पास ऐसा बजट है तो आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? फर्स्टली कि लोकेशन प्राइम है, सेकेंडली यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ के बच्चों को बिल्कुल इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो किसी से फालतू में ऐसे बात कर पाए या घूम पाए या कुछ कर पाए। और
थर्डली, पेरेंट्स को ये होता है कि हमारे बच्चे स्टडी करने के लिए गया है, स्टडी पे ही फोकस करें। तो यहाँ पे ये भी है कि जब तक आपको 2 से 3 साल नहीं हो जाते हैं रशिया में, तब तक आप सेंट पीटर्सबर्ग छोड़ के किसी भी और जगह नहीं जा सकते। क्योंकि ये रूल इसलिए बनाया गया है क्योंकि बच्चे जा रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, तो बहुत से रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होता है, तो यूनिवर्सिटी को देख-रेख करनी होती है, सारी चीज़ें करनी होती है, बच्चों को रशियन नहीं आती है, तो कहीं फँस गए या कुछ भी हो गया, तो वो यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। या पेरेंट्स यूनिवर्सिटी को ही ब्लेम करेंगे, दैट्स व्हाई ये रूल बनाया गया है। तो आपका बच्चा वहाँ जा रहा है, दैट मीन्स आप एश्योर हो जाइए कि आपका बच्चा वहाँ पढ़ ही रहा है। ठीक है? तो पढ़ना है तभी ये यूनिवर्सिटी चूज़ करना, अदरवाइज़ यू हैव ऑप्शन। जैसे आपके भैया-दीदी बोलते रहते हैं कि इससे भी बढ़िया ऑप्शन है, हाँ, बढ़िया है क्योंकि वहाँ पढ़ाई उतनी करवानी नहीं होती, करनी नहीं होती। ठीक है? इसके बाद अगर हम बात, तो साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी व्हिच इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, जिसमें सारी चीज़ें अगेन इन कैंपस है। जितनी भी यूनिवर्सिटी मैंने बताई है उसमें सारी चीज़ें इन कैंपस ही आपको मिलेगी। बस ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी आपकी हॉस्पिटल प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है? या तो जब भी आपकी क्लिनिकल साइकिल लग मतलब क्लिनिकल सब्जेक्ट लगने लगेंगे, तब आपको हॉस्पिटल के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा और हॉस्पिटल 2-3 किलोमीटर दूर होते ही हैं। ठीक है? तो साइबेरियन के बारे में बात करें तो अगेन एक्सपीरियंस्ड यूनिवर्सिटी है, बैचेस पास आउट है, ठीक है? उसके बाद भी यहाँ पे जितने बच्चे उतने ही लिया जाते हैं, तो एंड ऑफ डिस्कशन की अगर आप सोच भी रहे हो कि इधर जाओ, उधर जाओ, तब तक वहाँ पे सीट ऑलरेडी फुल हो जाएगी, ठीक है? तो अगर आपको लेना है इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जहाँ पे लिमिटेड सीट होती है, तो आपको पहले ही सोचना पड़ेगा उसके बारे में। अगर हम बात करें तो फिर आती है बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगेन ये हाईएस्ट रेंज में फॉल करने लगी है, तो किसी भी कंसल्टेंसी की बात ये मत सुन के आना कि भाई अगले साल से फीस कम हो जाएगी। कभी भी किसी यूनिवर्सिटी की फीस कम नहीं होती, बढ़ने के चांसेस होते हैं बट कम होने के नहीं होते। और मैंने पिछले 2 साल आई गेस वीडियो नहीं बनाई है बशकीर के बारे में, मैं खुद बशकीर में हूँ। वो इसलिए क्योंकि हॉस्टल के इश्यूज थे बीच में, बट नाउ इट इज न्यूट्रलाइज, तो यहाँ पे हॉस्टल्स मिलेंगे, बट ये मैं अश्योरिटी नहीं ले सकती कि पास में मिलेंगे या दूर में मिलेंगे, तो उसके लिए अपना मेंटली प्रिपेयर्ड होके आना। ठीक है, यही चीज मैं यहाँ पे बोलूंगी। और एक्सपीरियंस वाइज बहुत एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी है। डे बाय डे हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट देखा है, डे बाय डे चीजें बदल रही है, डे बाय डे वो लोग अपने स्टाफ में सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। हम बात करते हैं वोल्गोग्राड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। तो अगेन ये 64 प्लस ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ। कुछ सालों के लिए बीच में बंद हो गई थी अगेन ड्यू टू करप्शन एंड ऑल। तो यहाँ पे भी स्कैम हुआ था कुछ कंसल्टेंट्स द्वारा, दैट्स वाई ये बंद हुआ था। बट अगर आप वहाँ एडमिशन ले रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, फैकल्टीज भी काफ़ी अच्छी है, उसके बाद भी इंडियन फैकल्टीज अवेलेबल है। ठीक है, तो जो भी सिटीज़ पुरानी होती है ना, तो वहाँ पे जनरली ये होता है कि इंडियन चीज़ें अवेलेबल मिल जाती है क्योंकि प्रीवियस कई ईयर्स से वहाँ पे इंडियन रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इंडियन टीचर्स होते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो बेनिफिट होता है कि हाँ, मतलब आपको रशिया के बारे में जानने में, चीज़ें पहचानने में ज़्यादा वो नहीं लगता, मतलब सेटल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जितनी भी प्राइस रेंज में मैंने आपको यूनिवर्सिटी बताई है, चाहे 18 लाख वाली, चाहे 25 लाख वाली है, चाहे 30 लाख वाली, ये सारी यूनिवर्सिटीज मैंने एक ना एक बार देखी है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। और कुछ यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं विजिट नहीं किया, वहाँ पे मैंने प्रॉपर रिसर्च करी है, तब बताया है। तो जैसे मैंने बोला, एक सरप्राइज़ है आपके लिए जो आने वाला है। आई होप मैं वो जल्द से जल्द रिलीज़ कर पाऊँ। अभी रिलीज़ ना करने का रीज़न ये है कि कई जगह बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं, कई मैंने 100 डेज़ का गैप लिया था। उसकी वजह से यूजुअली जो मेरे व्यूज़ काउंट होते थे, वो सेम नहीं हैं। तो वो भी एक रीज़न है टू नॉट टू डू दैट। और मैं चाहती हूँ कि एक बेस्ट टाइम पे ही मैं उसको लॉन्च करूँ सो दैट आपके लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उसमें वो दिल से बनाई है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं सारी चीज़ों में, जो कि आपको दिखेंगे। सो यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, सारी यूनिवर्सिटीज़ मैंने जितनी बताई वो अच्छी है। आपको बस एक अच्छी कंसल्टेंसी या एक अच्छे रिलायबल पर्सन की ज़रूरत है जो वहाँ तक आपकी एडमिशन करवा दे। और उसके बाद भी कुछ चीज़ों से आपको बच के रहना है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।